फोर्थ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 4 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 6 ट्रांसलेशन एंड टेस्लेशन से रिलेटेड है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेस्लेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक टेस्लेशन के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेस्लेट, ये फिगर जो बनी हुई है, ये टेस्लेट कर रही है या नहीं कर रही, इसके अंदर यूनिट शेप कौन सी है। तो उसके लिए आपने सिर्फ दो चीजों को माइंड में रखना है। एक ये कि आपने ये सोचना है कि इसके अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होगा तो वो टेसिलेट नहीं करेगी। और सेकंड ये मैंने आपको बताया था कि टेसिलेशन के लिए ओवरलैप नहीं करना चाहिए, जो फिगर्स होंगी, जो शेप्स होंगी, वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। अब आपने क्या करना है, आज का हमारा वही टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग टेसिलेशन। हम ये देखेंगे अगर हमारे पास टेसिलेशन गिवन है तो हम उसके अंदर से यूनिट शेप कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमारे पास जो है टेसिलेशन दी हुई है डिफरेंट, और हम कैसे पता चलेगा कि ये टेसिलेट कर रही है, ये टेसिलेट नहीं कर रही, क्या रीजन हम लिखेंगे साथ कि ये क्यों टेसिलेट नहीं कर रही। इसके लिए सबसे फर्स्ट पे मैं प्रीवियस जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट, उसका दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अब सबसे फर्स्ट पे ये जो 3 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये प्लस आपको साइन नजर आ रहा है, इससे ये एक टेसिलेशन बनी हुई है। अब ये देखिए सारे प्लस के साइन से मिलके ये टेसिलेशन बनी है, और इसके अंदर जो यूनिट शेप आपको नजर आ रही है यूज हुई है, वो सिंगल प्लस जो आपको नजर आ रहा है ये यूज हुआ है। तो हम कहेंगे ये टेसिलेशन है। क्यों कहेंगे टेसिलेशन? क्योंकि ना तो इसके अंदर आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है और ना ही यहाँ पर कोई गैप है। अब देखिए नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उसे और से, विच ऑफ द 3 शेप्स बिलो कैन बी यूज टू मेक टेसिलेशन। ये जो 3 शेप है एक्स वाई जी के, हम इनको टेसिलेशन में यूज कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये टेसिलेशन? ये तो सिर्फ सिंगल शेप बनी हुई है, यूनिट शेप है, तो हम इसी की तरह की इसके साथ जोड़ जोड़ के और शेप्स बनाएंगे। जैसे अगर एक हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे आपको क्या बनी हुई नजर आ रही है, ये हमारे पास 8 ऑक्टागन है, ये हमारे पास 6 साइडेड फिगर है जो फर्स्ट आपको नजर आ रही है। अब हमने क्या इसको देखना है, इससे हम डिफरेंट जो है, ये 8 साइडेड फिगर है, 8 साइडेड फिगर है, और ये हमारे पास ऑक्टागन है। इस और ये हमने क्या करना है, इसको ये देखना है कि ये टेसिलेट कर रही है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये टेसिलेट कर रही है या नहीं? आपने क्या करना है, इसको इसी तरह की सेम इसके साथ शेप बनानी है, जोड़नी है ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर ये ड्रॉ की हुई है। अब आपने ये देखना है कि जब आपने इन सबको ज्वाइन किया है और शेप्स बना के, तो इनके अंदर गैप आया है, ओवरलैप इन्होंने किया है या नहीं। अगर गैप आ जाता है, जैसे इन शेप्स के अंदर गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, तो शेप एक्स डज नॉट टेसिलेट। क्यों नहीं टेसिलेट कर रही? क्यों नहीं टेसिलेट कर रही? इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर गैप आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट आपको एक्स वाली शेप नजर आ रही है, ये टेसिलेट नहीं कर रही। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वी कैन मेक cut outs of each of the shapes and check if they can make tessellation। cut out of each of the shapes, हम देखेंगे कि ये हमारे पास टेसिलेट कर रही है या नहीं कर रही। अब इसी तरह सेकंड शेप पे आ जाते हैं। अब जैसे हमारे पास सेकंड आपको वाई वाली जो शेप नजर आ रही है, उसे हम डिफरेंट वेज से भी टेसिलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वे में इस तरह टेसिलेट किया हुआ है, आप इस तरह एक साथ ज्वाइन कर लें उनको, उस तरह भी टेसिलेट कर सकती है। दूसरी देखिए, दूसरे एक और मेथड से अक्सर डिजाइनिंग हुई होती है फ्लोर के अंदर, आपने देखा होगा, या गैराज के अंदर इस तरह की डिजाइनिंग की होती है, इस तरह की ईंटों से उसकी डिजाइनिंग की होती है, वो सारी टेसिलेशन की एग्जांपल है। सेम ही यहाँ पर सारी ये यूज हुई है। अब देखें, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट नजर आ रही है आपको वाई शेप की फर्स्ट जो फिगर आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये सेकंड से डिफरेंट है। ये एक तरह से इस तरह से भी टेसिलेट आपको जो इजी लगता है आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं, या डिफरेंट डिजाइनिंग भी करके टेसिलेशन कर सकते हैं। ये डिजाइनिंग में टेसिलेशन बहुत ज्यादा यूज होती है। इसी तरह देखें, जो लास्ट आपके पास है रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को आप सीधा भी लगा सकते हैं, जैसे आप ब्रिक्स वगैरह घरों में देखी होंगी लगी हुई, तो जब नया घर बनता है तो वो ब्रिक्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ रही होती है, वो सारी सेम साइज की होती है और एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही होती, आपस में फिक्स हो रही होती है, तो वो भी टेसिलेशन की एग्जाम्पल है। अब पहले जो है वो सिंपल रखी हुई है, और सेकंड में देखें, सेकंड में वो डिजाइनिंग में रखी है, लेकिन वो फिक्स तो आ रही है, उनके अंदर ना तो कोई गैप आ रहा है और ना ही वो ओवरलैप कर रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है, टेसिलेट कर रही है। जितनी इजी मेथड से आप टेसिलेट कर सके उस तरह से आप कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 की आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अब जो आपकी बुक का पेज नंबर 130 है, उसको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब आपने ये अपनी नीट नोटबुक पे फिगर्स ड्रॉ करनी है। जैसे सबसे फर्स्ट फिगर आपको नजर आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेसिलेशन। फर्स्ट टेसिलेशन है या सेकंड? फर्स्ट को आप जरा गौर से देखें, तो उसमें जो एक एक फिगर अगर हम उसमें से अलग करते जाएं, तो वो यहाँ से यूनिट शेप अलग हो सकती है, और कोई भी शेप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, सिंपल बनी हुई है। और सेकंड जो आपको नजर आ रही है उसमें आपको गैप नजर आ रहा होगा,
जहाँ पर गैप आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, वो टेस्लेशन नहीं होती। इसी तरह सी और डी पार्ट को भी आप देखिए, सी पार्ट में ओवरलैप हो रहा है, डी पार्ट जो है वो हमारे पास एसिलेट कर रहे हैं। इसको सोल्यूशन में आप इस तरह करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डन किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेसिलेट। अब आपको कैसे पता चलेगा ये जितनी भी फिगर्स है ये टेसिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ए आपको फिगर नजर आ रही है, दिस शेप इज टेस्लेट, मैंने क्यों लिखा है ये टेस्लेट कर रही है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई गैप है और ना ही ये ओवरलैप कर रही थी, इसलिए मैंने लिखा है कि ये टेस्लेट कर रही है। इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड के अंदर आपको सामने वाजिया गैप नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर फिगर के अंदर गैप होगा तो वो हमारे पास टेस्लेट नहीं करेगी। तो ये हमारे पास फिगर के अंदर गैप आ गया, ये टेस्लेट नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं हो रही, तो सेकंड फिगर दिस शेप इज नॉट टेसिलेट। इसी तरह थर्ड पे चले जाते हैं, जो इसका सी पार्ट है उसमें ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है, हार्ट बने हुए हैं, एक हार्ट है मिड में देखे बनाए हुए जो 4 हार्ट है उनके ऊपर नेक्स्ट वाले 2 हार्ट्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर रही है, मैंने साथ लिखा हुआ है ओवरलैपिंग है, इस वजह से दिस शेप इज नॉट। अगर आप किसी भी फिगर को देखेंगे कि ये टेसिलेट नहीं कर रही, साथ रीजन बताएंगे, फर्स्ट फिगर क्यों नहीं कर रही, इसके अंदर गैप है, ये फिगर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ये ओवरलैप कर रही है, ये टेसिलेट कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि अगर कोई फिगर टेसिलेट कर रही है, जैसे ये डी पार्ट टेसिलेट कर है, क्योंकि ना तो इसके अंदर गैप है और ना ही इस ओवरलैप कर रही है। दिस शेप इज टेसिलेट, लास्ट वन जो है वो आपको टेसिलेट करती हुई नजर आ रही है। आपने इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नीट नोटबुक पे आपने डन करना है, सिंपल टेसिलेशन की एग्जांपल है, टेसिलेशन का टॉपिक बहुत इजी था, इसी तरह ट्रांसलेशन का टॉपिक भी इजी था। आपने सिर्फ अपने माइंड में ये बैठाना है कि टेसिलेशन में ना तो गैप होना चाहिए और ना ही फिगर ओवरलैप करनी चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है। आपने 130 और 131 जो पेज है इसे अपनी बुक पे करना है। इसी से रिलेटेड आप एक पेज देखेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है मेक कॉपीज ऑफ द शेप्स, माइंड वर्कआउट है ना, ये एक एक्टिविटी के तौर पे आ जाएगा। आपने ये करना है, कैन यूज देम, ये जो आप इनकी कॉपीज बनानी है, कॉपीज का क्या मतलब है, अगर ये फर्स्ट पे आपको मून बना हुआ नजर आ रहा है तो आपने इसी के साथ ऐसे ही और मून बनाने हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए, और फिर बाद में देखना है कि वो शेप टेसिलेट कर रही है, यानी एक मून बनाना है, उसके साथ दूसरा उसके साथ जोड़ के बनाना है, तीसरा बनाना है, और देखिए उनके अंदर गैप रह रहा है या नहीं रह रहा। आपने ये देखना होगा कि गैप है या नहीं है, अगर गैप आ रहा है तो फिर वो टेसिलेट नहीं कर रही, अगर गैप नहीं आ रहा तो वो टेसिलेट कर रही होंगी। अब सेकंड जो आपको इधर बनी हुई नजर आ रही है शेप, इसको ड्रॉ करें, इसके साथ ऐसे ही ड्रॉ करते जाएं और देखिए गैप आता है। थर्ड तो पजल की एग्जांपल है, उस तरह की सेम उसके साथ बनाते जाएं, वो तो एक दूसरे के साथ फिक्स होती जाएंगी। लास्ट जो आपको नजर आ रही है इसी तरह की आप टेसिलेट की, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये शेप टेसिलेट कर रही है या नहीं कर रही, तो आप उसकी कम से कम एटलीस्ट आपने उसकी 4 शेप्स बनानी है। अब जैसे मून है तो आपने 4 बनाने हैं, 2 बनाने हैं, फिर बॉटम में भी 2 बनाने हैं, कि आपको पता चल जाए कि ये आपस में टेसिलेट कर रही है। नीट नोटबुक पे काम नहीं करना, ये जो माइंड वर्कआउट है, मेक कॉपीज ऑफ द शेप्स, ये आपका दिमाग, आप खुद अपनी ये सोचें कि और बनाएं, बना के भी दे सकते हैं और दिमाग में भी देखें कि ये इस तरह फिक्स आ सकता है इसके साथ, खुद ये आप सोचें और फिर आप को टेस्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 4 शेप्स हैं, आप इन्हें रफ पे ड्रॉ करें, टेसिलेट करें, देखें, रीजन लिखें, ये क्यों नहीं कर रही, ये कर रही है तो किस वजह से कर रही है, गैप नहीं है, क्या है। थैंक यू क्लास 4, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सारा काम बहुत नीट